हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 5 से 25 आयत तक। उस वक्त शाही यहूदिया हेरोदीस के अयाम में इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम एलिसबात था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रास्तबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम कवानीन पर बेअहब चलने वाले थे और उनका कोई बच्चा न था क्योंकि एलिसबात बाँझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हुजूर में अपने फरीक की बारी पर फराइज़ से कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुर्रा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लोबान जलाए और लोगों की सारी जमात लोबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसको खुदावंद का फरिश्ता लोबान की कुर्बान गाह के दाहिनी तरफ खड़ा दिखाई दिया और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ ज़िक्रिया न डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी एलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बदतमीज़ी से रूह कुदस से भर जाएगा और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रजू कराएगा और वो उसके आगे आगे एलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और सरकशों को रास्तबाजों की दनाई की तरफ माइल करे और खुदावंद के लिए एक मुस्तदद कौम तैयार करे। और ज़िक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं उसको क्यों कर जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी की भी बड़ी उम्र है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूँ और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूँ। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़ई न हो तू गूंगा होगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग ज़िक्रिया की रात देखते थे और हैकल में उसके देर करने से ताज्जुब करते थे। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बोल न सका और वो समझ गए कि उसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। और इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिसबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपती रही कि यूं खुदावंद ने मेरे लिए किया है। जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रुसवाई दूर करने के लिए नजर की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ये नहायत मौसू और मुनासिब था कि आसमानी बादशाहत की आमद से पहले उसके अर्शे आसमानी से पैगाम आते। इस पैगाम ने आसमानों को मामूर कर दिया और इससे पहले कि ये ज़मीन पर सुना जाता, इसकी आवाज़ से आसमानी लश्कर कांप उठा। ज़िक्रिया को फरिश्ते का पैगाम मिलना, ज़िक्रिया की सज़ा, एलिसबात का मौजज़ाना तौर पर हमला होना, ये सब वाक़यात मसीह इब्न मरियम की वलादत का पेश ख़ैमा थे। इन मौजज़ात ने लोगों को उस अजीम तरीन मौजज़े पर ईमान लाने में मदद फराहम की जो जल्द वक़ूअ में आने को था, यानी कवारी मरियम से मसीह की पैदाइश। मसीह की पैदाइश के ज़रिए तमाम कदीम नबूवतें तकमील को पहुँची और कई दकीक रमूज़ समझ में आए जिनका मसीह के सिवा किसी और शख्स पर इतलाक़ नहीं होता। अलावा से हम सिद्दक़े दिल से ये दावा करते हैं कि यीशु नासरी ही वो निजात दहिंदा है जिसकी आमद की बाबत मसीह से कब के पाक नविश्तों में तमाम अंबिया ने पेशन गोइयाँ की थी। यहूदी तो रह का बनज़र गौर मुताला करने वाला शख्स देख लेगा कि ये इल्हामी किताब मसीह को एक आम इंसान या नबियों में से एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक इलाही शख्सियत के तौर पर बयान करती है।
ہندی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔